दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा आया बेंगलोर से। दो पार्टियों में झगड़ा ये था कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसको कुछ लोगों ने कैश दिया और ये कह के कि उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और शायद वो उस रियल एस्टेट के मालिक वो हैं। मुद्दा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आया, जहां पे ट्रस्ट हार गया और वो फिर ट्रस्ट आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा आया तो ये पता लगा कि 75 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, उस ट्रस्ट को 75 लाख रुपए दिए गए हैं। इसको लेके विवाद था, लेकिन विवाद अपनी जगह इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस केस के लिए नहीं, दोस्तों पूरे देश में अब ये लागू हो गया है। अब ये मुद्दा क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और फिर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इसकी आगे डिटेल में बात करें। कोर्ट्स एंड सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस मस्ट रिपोर्ट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी सूट्स डीड्स मेंशन कैश ट्रांजैक्शन अबाउट 2 लाख। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई भी दस्तावेज कोर्ट में आता है या किसी भी अथॉरिटी के पास जाता है और उसमें ये मेंशन होता है कि इसमें 2 लाख या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है और अब स्टैट्यूटरी जिम्मेवारी हो गई है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही, टू रिकॉल कि 269 एसटी जो एक सेक्शन था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड वाया इनकम टैक्स एक्ट of 2017 amending which prohibits any person having received an amount 2 lakh or more in cash for a single transaction or in aggregate from a person in a day for transactions relating to one event or occasion। अगर आपने एक दिन में 2 लाख रुपए का कैश ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन किया है और एक इवेंट के लिए, चाहे आपने दिन में 2 3 4 बार दिया हो, लेकिन अगर आपने 2 लाख का ट्रांजैक्शन किया है तो आप ये मान के चलिए कि एक गैर कानूनी। और क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 एसटी बोलता है कि एसटी अगर ये 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है इसको गलत माना जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो सजा ये है कि इक्वल अमाउंट इस पे पेनल्टी लगेगी। अगर 2 लाख पकड़े गए तो 2 लाख की सजा और है, 10 लाख पकड़े गए तो 10 लाख की सजा उस पे पेनल्टी के रूप में लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इश्यू करी और साफ साफ कह दिया कि जो भी अदालत में इस तरह का मुकदमा आएगा या किसी के पास भी ये जाएगा और जहां पे अथॉरिटीज, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, और वहां पता लगता है कि 2 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में या किसी में भी और वो डिस्प्यूट में है या नहीं भी है, अगर पता भी लगता है तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और उसका कारण उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो ये ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स का कानून बोलता है, तो अगर उससे ऊपर अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और उस पर डिस्प्यूट है और वो मुद्दा कोर्ट में आता है, तो अब सवाल ये है कि जो कोर्ट्स हैं, क्या वो गैर कानूनी काम का जो पूरा व्यवधान हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, जो गैर कानूनी काम हुआ है उस पूरे प्रोसेस को लेकर क्या उस पर न्याय होगा? इस पे उन्होंने कहा कि जब पहले ही आपने गैर कानूनी काम कर लिया है तो कोर्ट को यह बात भी ध्यान से देखनी होगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जितनी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटीज हैं, अगर उनके पास किसी भी रूप में कोई डॉक्यूमेंट आता है रजिस्ट्रेशन के लिए इंक्लूडिंग सेल्स एग्रीमेंट्स और अगर उसमें 2 लाख के ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन की बात कही गई है तो आप अथॉरिटीज को बताएं। और अगर कोई अधिकारी ये नहीं बताता है तो उसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी को बताई जाए ताकि ये पता लगे कि आपके राज्य में कौन कौन से अधिकारी हैं जो इस तरह की कैश ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं कर रहे। अब ये जिम्मेवारी अधिकारियों पे भी आ गई है। तो एग्जैक्ट अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या हैं, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्बेटिम गाइडलाइंस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
Whenever a suit is filed with a claim of 2 lakh and above is paid by cash towards any transaction, the court must intimate the same to the jurisdictional income tax department to verify the transaction and the violation of section 269 ST of the Income Tax Act, if any. कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट की नजर में कहीं पे भी अगर इस तरह का कोई क्लेम फाइल होता है जिसमें 2 लाख की कैश ट्रांजैक्शन की बात कही गई है, तो जो उस क्षेत्र का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना होगा। अब ये कोर्ट्स की जिम्मेवारी भी होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अगर 2 लाख की ट्रांजैक्शन की बात आती है तो कोर्ट्स भी अब अथॉरिटीज को बताएंगे। Whenever any such information is received either from the court or otherwise, the jurisdictional income tax authority shall take appropriate steps by following the due process in law. अगर कोर्ट ने उनको बताया कि भाई ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, अब लॉ अथॉरिटीज की ये मजबूरी हो जाएगी कि उनको कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कोर्ट हो सकता है कि रिपोर्ट मांग ले कि हमने आज तक आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी और उन पे आपने क्या कार्रवाई करी। अब ये टैक्स अथॉरिटीज की मजबूरी हो जाएगी कि अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर कार्रवाई करें। Whenever a sum of 2 lakh and above is claimed to be paid by cash towards consideration of conveyance of any immovable property in a document presented for a registration, the jurisdictional sub-registrar shall intimate the same to the jurisdictional income tax authority, who shall follow the due process in law before taking any action. अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की रजिस्ट्रेशन के लिए आती है और उसमें ये पता लगता है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश के माध्यम से हुआ है, तो ये जिम्मेवारी अब वहां पे जो रजिस्ट्रार हैं उनकी कर दी गई है कि आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताना होगा कि मेरे पास एक इस तरह का परचेज एग्रीमेंट आया है या डीड आई है जिसको मेरे को रजिस्टर करनी थी और उसमें बताया गया है कि 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। ये रिपोर्ट उनको अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को करनी होगी, ये बात साफ कर दी गई है। Whenever it comes to the knowledge of income tax authority that a sum of 2 lakh or above has been paid by way of consideration in any transaction, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये पता लगता है कि 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है कैश में, relating to any immovable property from any other source or during the course of search or assessment proceedings, the failure of the registering authority shall be brought to the knowledge of chief secretary. मान लीजिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को किसी भी माध्यम से पता लगता है, ड्यूरिंग सर्च के दौरान कहीं कोई कागज मिल गए, कोर्ट ऑर्डर आ गए, कहीं कोर्ट ने इंटीमेट किया, रजिस्ट्रार ने इंटीमेट किया, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये पता लगता है इस पूरी जांच के दौरान, तो अगर उनको ये लगता है कि ये तो जब रजिस्ट्री हुई तभी जानकारी आनी चाहिए थी, लेकिन अगर उस रजिस्ट्रार ने अथॉरिटी को इंटीमेट नहीं किया है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो अब ये इनकम टैक्स अथॉरिटी की जिम्मेवारी है कि उस अधिकारी का नाम चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाए। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। The failure of the registering authority shall be brought to the knowledge of chief secretary of the state for initiating appropriate disciplinary action against such officer who failed to intimate the transaction. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जांच के बाद पता लगता है कि इसमें तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, रजिस्ट्री भी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ, सब हुआ, लेकिन सवाल यह है कि उस कंसर्न ऑफिसर ने जिसने, चाहे वो कोर्ट है या रजिस्ट्रार्स हैं, उन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्यों नहीं बताया। अब ये जिम्मेवारी इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी आ गई है कि वो ऐसे ऑफिसर्स को उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन, लोकेशन जो भी है, वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को इंटीमेट करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये जो 4 बातें इंपॉर्टेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये कह दिया कि कल को कोई ये ना बोले कि हमें पता नहीं था। The direction given by us in this judgment shall be intimated to registrars of all high courts, the chief secretaries of state and union territories, and the principal chief commissioners of income tax, to the district judiciary, the officials of registration department and jurisdictional officer under the income tax department respectively, so as to facilitate the conduct of periodical audit. अब सवाल इस बात का है कि अब सबको घेर लिया गया, अगर कोई भी चूकता है रिपोर्टिंग में
वो व्यक्ति या वो अधिकारी भी अब गुनहगार हो जाएगा। कुल मिला के कहना यह है दोस्तों, अगर आपने 2 लाख या ऊपर से उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करी है जो इनकम टैक्स कानून का वायलेशन है, तो अब आप कृपया किसी अधिकारी के पास ना जाएं, क्योंकि आपकी जानकारी अब उस अधिकारी की जिम्मेवारी है इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताना। तो बेहतर यह है कि या तो हम इनकम टैक्स कानून की जो गाइडलाइंस है कि 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करें, या अगर इस तरह की हम हरकत करते हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कोर्ट भी सुनवाई नहीं करेगा। इनफैक्ट कोर्ट आपका नाम इनकम टैक्स अधिकारियों को भेज देगा। फिर जो होगा वो कानून के हिसाब से वो आपको भुगतना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नई जानकारी पसंद आई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रियल एस्टेट में इस तरह की घटनाओं में कुछ कमी आएगी या और किसी ट्रांजैक्शंस में कमी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि 2017 में जब ये कानून आया और 2022 का ये जो केस है, अब सवाल इस बात का है कि इसका मतलब ये है कि समाज में अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।